हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आज मिक्सचर की तीसरी क्लास है। तो कैसे हैं, क्या चल रहा है? सर टेक्निकल ग्लिच सही नहीं हुए, विशाल हो जा सब कर देंगे सही। जैसे आपने पिछली क्लास में देखा कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:1 में है, हमने उसमें से कुछ दूध निकाल के पानी मिला दिया और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि ये अनुपात ये हो गया। लेकिन जब हम यही चीजें बार बार करते हैं, जैसे आप देखते होंगे दूधिया दूध बेचता है, क्या करता है, या बड़ी बड़ी डेयरी पे दूध बिकता है, वो लोग दूध कभी खत्म नहीं होता, आप शाम को चले जाएं, क्योंकि वो देखते हैं जैसे ही कम हो रहा है पानी मिला दिया, फिर पानी मिला दिया, 2 लीटर दूध निकाला 2 लीटर पानी डाल दिया। सेम मीठी चटनी वाला यही करता है। वो क्या करता है, उसमें बर्फ डाल देता है, बर्फ जैसे जैसे पिघलती रहती है उसकी मीठी चटनी कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐसे सवालों में अक्सर क्या होता है कि सवाल में ये दिया होता है कि A लीटर प्योर मिल्क है, A लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, एक बर्तन में A लीटर प्योर मिल्क है। हमने क्या किया, हमने उसमें से B लीटर निकाला और आपको पता है क्या निकलेगा, B लीटर मिल्क निकलेगा। उसके बाद आपको पता है कि, और हमने इसके बाद B लीटर पानी डाल दिया प्लस B लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर जिसमें मिल्क भी होगा वाटर भी होगा। ठीक है, मिक्सचर बन जाएगा। हमने फिर क्या किया, हमने फिर B लीटर मिक्सचर निकाला, B लीटर मिक्सचर निकाला इस बार, और फिर B लीटर पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो लास्ट वाला बर्तन है इसमें दूध कम हो जाएगा, क्योंकि दूध लगातार कम हो रहा है कि नहीं। पहले प्योर दूध था, फिर दूध निकल गया, क्योंकि आप बार बार जब निकाल रहे हो तब दूध भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, लेकिन डल रहा है सिर्फ, डल क्या रहा है, डल सिर्फ पानी रहा है। इसका मतलब दूध लगातार कम हो रहा है। तो दूध जब लगातार कम होता है तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर बिना फॉर्मूले के सवाल करना सिखाऊंगा। मैं लिख रहा हूँ कि क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बराबर होता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ब्रैकेट में 1 माइनस बी जो निकाली गई मात्रा है बटे टोटल क्वांटिटी की पावर n। n वो संख्या है जितने बार प्रोसेस दोहराया। n क्या है, जितने बार प्रोसेस रिपीट किया। ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 1 माइनस बी बटे टोटल क्वांटिटी की पावर n। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझना कि इस केस में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी a है और टोटल क्वांटिटी भी a है, जबकि ऐसा हर सवाल में जरूरी नहीं है। इस सवाल में A लीटर प्योर मिल्क था, जबकि ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग में कि टोटल मिक्सचर A हो जिसमें दूध X हो पानी Y हो, ऐसा भी हो सकता है। कमेंट नहीं दिख रहे भाई, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। वैसे जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, मैं आपको तरीका भी सिखाता हूँ, एक सवाल के माध्यम से तरीका बताता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर और पेपर में आए हुए सवाल करेंगे। उससे पहले AC चलना बहुत जरूरी है। सिद्धांत कह रहा है सर मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, मेरे लिए भगवान हो सर। सिद्धांत आप 10th में पढ़ते हो, गीत 9th में पढ़ती है, आप दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते भाई? क्योंकि हम लोगों से तो आपकी बात करने का भी है नहीं, आप बच्चों जैसी बातें करोगे, हमें चाहिए बड़ों जैसी बातें। क्या बोलते हो? ये सवाल देख लो इसी बात पे। सर क्लास से पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट, प्लीज शुभम पंडित को रोक लेना क्लास में शायरी करने से, आज ब्लॉक हो जाएगा। और बताओ,
आज वरुण ब्लॉक हो जाएगा, शुभम पंडित टेंशन मत लो, टुडे पंडित विल बी ब्लॉक्ड हर एक स्थिति में। एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब कभी ऐसा सवाल आए तो हम कैसे करते हैं। देखो आपको पता है 600 लीटर में से आप 20 लीटर दूध निकाल दो, 20/600, कहने का मतलब आप 1/30 हिस्सा निकाल दो तो बचेगा कितना, 29/30वां हिस्सा बचेगा। यानी टोटल कितना था, टोटल 600 था और 600 का 29/30वां हिस्सा बचेगा पहली बार में। आप दोबारा में भी 20 लीटर निकाल रहे हो, यानी फिर आप 1/30वां हिस्सा निकाल रहे हो, तो बचेगा कितना, 29/30वां हिस्सा बचेगा। फिर कितना बचेगा, 29/30वां हिस्सा। पहले आपने 20 लीटर निकाला 600 में से तो 1/30, फिर 20 लीटर निकाला 600 में से 1/30, 600 का 29/30, 29/30 बचेगा। ठीक है भाई। अनुराग वर्मा जी कमाल कर दिया आपने, लुंगी दोहराता साबुन से रुमाल कर दिया आपने। 30 से इसको काटूंगा 20 बार, 2 से इसको काटूंगा, 29 गुणा 29, 841 दूनी 1682 की भैंस को भोपाल ले जाऊं बटे 3, पंजे 15, 3 छिंग 18, ना जाने की 0, 560.66। क्या ये आ रहा है सबका, क्या सबका आ रहा है भाई। अक्सोय हल्दर, अरे हल्दरिया, हल्दरिया को समझ आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं क्या हल्दरिया को समझ आ रहा है। जीवन प्रधान सर, आज सर ने पहली बार कमेंट पढ़ा है मेरा, राम कुमार शर्मा, तुम्हारा सब कुछ पढ़ लेंगे भाई। उत्सव झा सर, मैं उत्सव झा, उत्सव यादव कहाँ है फिर, क्लीन है सर। लल्लू यादव, क्या मैं अगला सवाल पूछने का हक रखता हूं, क्या मैं अगला सवाल पूछने का हक रखता हूं, क्या मेरा हक है कि मैं आपसे अगला सवाल पूछ सकूं। तो ये लो सवाल देख लो, सीजीएल मेंस 2022 लेटेस्ट है, मैं कभी नकली सवाल नहीं पूछता भाई, सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। देखो भाई, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है और इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। पात्र में अब कितना दूध है ये बताना है। तो मेंस में आया वो सवाल था भैया, हमें तो पता थी कि भाई 4/40 निकाल दो, 4/40 का मतलब 1/10 निकाल दो। ठीक है, और 2 बार और की गई, यानी टोटल 3 बार की गई है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यार 40 का आप 1/10 निकाल दो, बचेगा कितना, 9/10 गुणा 9/10, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं 9/10। ठीक है भाई, 0 से 0 कट गया, मैं देख रहा हूं। 729 चौका, 700 चौका 2800, 700 चौका 2800 और 29 चौका 116, 2916 और बटे 100 है तो पॉइंट लग जाएगा। क्या ये सवाल करना मुश्किल था मेंस में आया हुआ, क्या ये सवाल करना मुश्किल था गीत भट्ट आपके लिए।
बोलो मेंस में आया हुआ सवाल कर पा रहे हो आप? सोचो, सीजीएल मेंस, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इट्स ए बिग डील, नॉट स्मॉल डील। बोलो भाई। ये पानी पुराने हैं क्या? सर हम गा रहे हैं जीएफ से मिलने, हम जा रहे हैं जीएफ से मिलने। ओके, जाओ थप्पड़ खा के आओ, जीएफ से मिलने जाओ, थप्पड़ खा के आओ बेटा, मजा ले लिया। देखो बार बार आप 4 लीटर निकाल रहे हो 40 में, यानी बार बार आप 1/10वां हिस्सा निकाल रहे हो। फिर आप 4 लीटर निकाल रहे हो 40 में, यानी बार बार आप 1/10वां हिस्सा निकाल रहे हो। बार बार 1/10वां हिस्सा निकालोगे तो 9/10, 9/10, 9/10 बचेगा। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। मेरा मिलना भी है, तेरा मिलना भी है। ये सवाल देखेंगे जहां डिफरेंट निकाला गया है। सार्थक कह रहा आज भी रात में क्लास है क्या? आज रात में एक ऐसी क्लास है जहां पे गणित की सारी थ्योरम एक ही क्लास में मैं बताऊंगा। सारी थ्योरम एक ही क्लास में मैं बताऊंगा, सब कुछ A to Z, A to Z थ्योरम, ठीक है। 400 लीटर दूध है, हमने 40 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। 40 लीटर दूध निकाला 400 में, उतना ही पानी डाल दिया 1/10। फिर हमने 80 लीटर निकाला 400 में, कितना बचेगा 1/5। तो मैं ये कह रहा हूं पहले 400 था, 400 में 9/10 बचा, फिर 4/5 बचा, 0 से 0 कट गया, 5 8 40, 8 9 72 चौका 288 लीटर। क्या कोई ऐसा माइका लाल है जिससे नहीं हुआ था? अब समझ में आया मैंने फॉर्मूले के लिए क्यों मना किया था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप दुनिया का कोई भी सवाल कर लोगे, फिर तकलीफ नहीं होगी आपको करने में, मुश्किल नहीं आएगी भाई। बोलो, 40 लीटर था 400 में से 40/400, 80 लीटर था 400 में से 80/400, 1/5। तो 1/10 और 1/5 निकाला तो 1/10 निकाला तो 9/10 बचा, 1/5 निकाला तो 4/5। समझ आ रहा है सबको? एक एक तरीके के इतने सवाल करा रहा हूँ, ये दौंदियाल का बच्चा बहुत बड़ा हीरो बनता है ना, बनने दो, अब इसी को देखूंगा मैं। सर आप हमारा बहुत है कि ये है हम अकेडमी बड़े उत्सव झा। ओके झा साहब, बहुत बढ़िया। सवाल तो करो झा साहब, खाली बातें बनाओगे झा साहब, सवाल नहीं करोगे झा साहब? करो 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 झा साहब करो। अरे वाटर पूछेगा तो टोटल में से घटा देंगे पवना। क्या यार, पवना तुम्हारा लेवल नहीं है यार, पवना 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 पवना, अरे पवना पवना पवना, अरे पवना 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 पवनी इरे। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। दूध डाल रहे हैं इस बार, पानी नहीं डाल रहे इस बार, क्या कर रहे हैं, दूध डाल रहे हैं। तो निकलेगा भी क्या भाई, बताओ आप क्या निकलेगा?
हम पानी बता सकते हैं कितना बचेगा। पानी हर बार क्या हो रहा है, 10 लीटर आप निकाल रहे हो 100 में से, मैं ये कह सकता हूं मित्र 1/10 निकल रहा है हर बार, यानी बच कितना रहा है 9/10। पानी मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना था स्टार्टिंग में, 2-3 का अनुपात था, यानी 5 की वैल्यू 100 थी, 1 की 20 थी, 3 की 60 थी, पानी 60 था। बोलो दौंदयाल, पानी 60 था, तो मैंने पानी ले लिया 60, 60 में पहले 9/10 बचा, फिर दोबारा 9/10 बचा, और फिर 9/10 बचा। मैंने कहा 0 से 0 कट गया। 729 को 6 से गुणा करूंगा, 6 नीम 54 का 4, 6 नीम 54 का, अरे 729 को 6 से हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5, 17 का 7 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1, 43.74% आ गया पानी। अब आप सोचेंगे परसेंट क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल 100 लीटर है, 100 में ये इतना आ गया, तो दूध कितना होगा, 100 माइनस 43.74, 44 घटा दो 56.26%। क्या ये सवाल मुश्किल था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था आकाश दौंदयाल के बच्चे, बच्चों का दौंदयाल? दौंदी 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 दौंदियाल रे। भाई किसी को डाउट है इस सवाल में प्लीज? वरुण यादव, यहाँ पे आपको सवाल में समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक तो पहले स्टार्टिंग में टोटल मिश्रण दूध या पानी नहीं था, दोनों चीजें थी, और हमने पानी क्यों लिखा है, क्योंकि ये दूध को मिला रहे हैं। आप सोचो दूध तो बढ़ ही रहा है, अगर कोई चीज लगातार घट रही है तो वो पानी है, तो पानी कैसे घट रहा है, पानी 60 है भैया, 60 का बार बार 90%, 90%, 90% रह जा रहा है, बात खत्म हो गई। जितना भी परसेंट आया उसको 100 में से घटा के दूध का परसेंट बता दी। बोलो भाई, बात ये है, मेरी बात समझो, पहले तो स्टार्टिंग में दूध या पानी ऐसा नहीं है कुछ, दोनों है, एक 40 है एक 60 है। यहाँ पे एक और पंगा है कि जब हम मिक्सचर निकाल रहे हैं तो हम पानी नहीं मिला रहे, दूध मिला रहे हैं, यानी जो अभी तक हमने सवाल किए थे उन सब में हम क्या कर रहे थे, दूध की मात्रा बता रहे थे फाइनल। बट यहाँ तरीका क्या होगा, दूध तो आप बार बार मिला रहे हो, पानी की मात्रा निकालेंगे, तो पानी 60% था, हर बार 9/10 निकल रहा है, तो लास्ट में रह गया 43.74, टोटल तो अभी भी 100 है, टोटल तो बदलेगा नहीं। ये सवाल देखो, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, और फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। अब दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो जब अनुपात पूछे ना, तो इस 400 का एग्जैक्ट अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 20/400 निकाल रहा हूं, समझना, 20/400 निकाल रहा हूं, यानी 1/20 निकाल रहा हूं, बचेगा कितना, 19/20 बचेगा। ठीक है,
दोबारा में भी 19/20 बचेगा। मैं ये कह सकता हूं कि 361/400 बचेगा। इसका मतलब ये कि 400 का 361 दूध है। 361 अगर दूध है तो फिर बचा हुआ 39 पानी है। यही मिल्क और वाटर का रेशियो। एग्जैक्ट क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती ऐसे सवालों में। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे दोस्तों, अनुपात पूछ रहा है। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, तो मैं कहूंगा कि 20 लीटर 400 का कितना है बेटा? 1/20। बचेगा कितना? 19/20। 40 लीटर निकाला, 40 कितना है 400 का? 1/10। यानी कि बचेगा कितना? 9/10। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि 19 निम्मा 171/200। उस 200 में 171 दूध है, यानी बचा हुआ 29 क्या है? पानी पानी पानी। आज ब्लू है पानी पानी। बच्चे गलत उत्तर बता रहे हैं भाई बहुत। पता नहीं 171 200 में है ना पगले, 171 200 में है। सबका गलत है। 342 और 58 वालों का फिर भी सही है भाई। 200 में 171 है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी है तो आपको 400 का 171/200 करना पड़ेगा, और उस केस में उत्तर आ जाएगा 326। फिर आप 400 में से 326 घटाएंगे, फिर आ जाएगा 58। 326 आएगा। 300 2 एकम 2 2 सत्ते 14। 342 342 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अब जब आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वही आ जाएगा 171/29। जरूरत नहीं है एग्जैक्ट निकालने की, मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है भाई। गुरुजी मैं एक बेरोजगार इंजीनियर घर का मारा भटक हूं। ओके ठीक है, चलो हो जाएगा, सब हो जाएगा यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो इतनी? इसमें पहले 20 40 60 निकाल रहा है। जल्दी से अनुपात बता दो, मैं इसीलिए इतने सवाल कराता हूं। एक सवाल से बात नहीं बनती। देखो भाई 20 लीटर दूध, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, डायरेक्ट भी। 20/400 निकाला एक बार, एक बार 40/400 निकाला है, एक बार 60/400 निकाला है। तो कितना है? 1/20, 1/10, 3/20। 1/20 निकालेंगे यानी 19/20 बचेगा। 1/10 यानी 9/10 बचेगा। 3/20 यानी 17/20 बचेगा। 19। अब देखो मैं गुणा कैसे करूंगा पता है आपको? जल्दी से 19 निम्मा 171। अब 171 का मतलब हो गया 170 प्लस 1, और 17 की गुणा और करनी है। दुनिया जानती है 17 को 17 से करेंगे 289 पे 0 प्लस 17।
मैंने देखा ये आ गया जी 2907, 2907/2000, 2000 4000 सॉरी, 4000 में 2907 दूध है, पानी कितना होगा 1093, यही उत्तर। पानी कितना होगा 1093। चलिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें अनुपात दे रखा है और अमाउंट पूछा है, तो एक बार इन सवालों को समझ लीजिए। अब उल्टा चलेंगे। नेक्स्ट फेंक के मारो गुरुदेव, अक्सो हल्दर बोल रहा हूं। देखिए, एक बर्तन एथेनॉल से भरा हुआ है, 12 लीटर एथेनॉल निकालकर पानी मिला दिया गया है, प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी कुल 3 बार दोहराई गई है, कुल 3 बार। अच्छा, आप एक चीज तो देख रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लेते हैं कि किसी से भी 10 लीटर निकाला है 100 में से, ठीक है, और 3 बार ऐसा किया है 1/10, तो आप 9/10 गुणा 9/10, 3 बार है तो 3 बार गुणा होती है, यानी ये कितना आ जाता है 9/10 की होल क्यूब आ जाती है, आ जाती है। अगर मुझे यही चीज एक बार की बतानी हो तो मैं क्या करूंगा, इसका एक बार का निकालने के लिए, ये तो 3 बार के बाद है, 3 बार, एक बार का निकालने का मतलब क्या था, आपने ऊपर देखा भी कि इसका क्यूब रूट ले लो 9/10, इससे पता लग जाएगा आपको कि 10 में से 9 बचा है, यही मतलब है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पानी मिलाया है बार बार, तो पहले तो मैं देख रहा हूं कि इथेनॉल है कितना अभी और टोटल कितना है, तो आपका जवाब होगा जी इथेनॉल 125 और टोटल है 216। 3 बार का प्रोसेस है, ये 3 बार के बाद है, 3 बार के बाद। तो मैं एक बार निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो 5/6 आ जाएगा एक बार के बाद। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल 6 था तो पहली बार में हमने एक निकाल दिया। कितना निकाल दिया, एक। 5/6 का मतलब है एक निकाल दिया हमने। एक की वैल्यू 12 लीटर दे रखी है सवाल, कि आपने जो पहले निकाला था वो 12 लीटर निकाला है, तो हमें टोटल मिश्रण पूछ रहा है, 12×6 = 72 लीटर, उत्तर आ जाएगा। देखो भाई, समझना ध्यान से,
इसी सवाल को हम ना ऐसे कर लेते हैं, मैं एक जगह दिखा देता हूं। जैसे इन्होंने दिया था वाटर 91, इथेनॉल 125। हम क्या करते हैं, टोटल और जिसको कम छेड़ रहा है उसका अनुपात लिख लेते हैं जो लास्ट में बचा है। पता चला कि जी टोटल 216 है और ये 125 है। ये 3 बार के बाद है, जब 3 बार प्रोसेस दोहराई है। एक बार के बाद क्या होगा, 6 और 5। 6 में से कितना गया कि 5 बचेगा, एक की वैल्यू कितनी है, 12 लीटर। हमसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में टोटल कितना था, 72। उत्तर। अमित कह रहे हैं कि सर आप मेरे डाउट नहीं ले रहे हो, क्या मैं जान सकता हूं अमित का डाउट क्या है? क्या मैं जान सकता हूं अमित का डाउट क्या है? मिस्टर अमित, एक तरीके के 6 सवाल करा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि हर एक बच्चे को पहला ना आए समझ, दूसरा आ जाए, दूसरा ना तीसरा आ जाए, तीसरा ना चौथा आ जाए। एक बच्चा कह रहा है क्यूब रूट नहीं आता करना। वाह बेटा वाह, आपको ये नहीं पता 216 6 की क्यूब होती है, 125 5 की क्यूब होती है, इतना भी नहीं पता। एक बच्चा लिख रहा है सर अमित खुद अपने आप में डाउट है। नहीं इसका नहीं, काम के बच्चों का दिखाओ अभी। आप मुझे बताइए तो सही। समझाने में क्या ऐसा लग रहा है किसी बच्चे को कि कोई चीज नहीं समझ आ रही, मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी लग रहा है? डाउट मुझे जहां लगता है कि किसी बच्चे ने रिपीट के लिए बोला है, मैं खुद से रिपीट कर देता हूँ। अभी कल परसों कॉलिंग की फैसिलिटी आ जाएगी, बच्चा हाथ उठा के सीधे कॉल कर लेगा, बता देगा उसको कहाँ खुजली है, बता देंगे। आकाश आपके तो खुद के डाउट बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बार सिलेक्शन ले लो अच्छी रैंक के साथ। ज्यादा इधर उधर की बातें और ग्रुप के चक्कर में मत पड़ो मिस्टर आकाश। डाउट वाले सर नहीं बताते हैं डाउट, ये बात सही है। लक्ष्मी क्या आप स्क्रीनशॉट भेज सकती हैं? मैंने डाउट वाले सर से भी बात की, वो कह रही थी, वो कह रहे थे कि बच्चे इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, कि सोने जा रहे हो कि लेटने जा रहे हो कि बैठे हो, क्या कर रहे हो। बाकी कह रहे थे कि गणित का कोई सवाल आता है तो मैं तुरंत सॉल्यूशन देता हूँ, लेकिन अगर मैं फालतू बातें करता हूँ, बच्चे करते हैं तो नहीं देता हूँ, क्योंकि सबसे फालतू बात करना संभव नहीं है। देखो, एक बर्तन में 45 लीटर शुद्ध दूध है। अगर मैं सिर्फ बच्चों के कमेंट पे फोकस करूं, आप यकीन मानिए 5.5 साल लग जाएंगे सिलेबस खत्म करने में। मैं देखता रहता हूँ, मॉनिटर करता रहता हूँ। लाइव का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब दूं। लाइव हमें डिसिप्लिन सिखाता है कि मैं आ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप पे एक जिम्मेदारी बन रही है, समझ रहे हैं, ये सिखाता है हमें। ना कि लाइव का मतलब ये है कि आप लाइव पढ़ रहे हो तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए भाई, एक बर्तन में 45 लीटर शुद्ध दूध है, हमने x लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया। ये प्रक्रिया और 2 बार की, टोटल 3 बार की है। उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो मैंने कहा टोटल और दूध बता दीजिए कितना, टोटल और मिल्क बता दीजिए। तो आप कहेंगे टोटल 125 बैठ रहा है और मिल्क 64 है। ऐसा 3 बार के बाद है, 3 बार ये प्रोसेस दोहराने के बाद, 3 बार के बाद। मैंने कहा एक बार के बाद कितना होगा, तो आपने कहा क्यूब रूट ले लीजिए, 125 का क्यूब रूट 5, 64 का 4। अब आ रही कि आपने 5 था और 1 निकाला है, था कितना बेटा, 45, 45 लीटर। एक की वैल्यू कितनी होगी, 9 लीटर। एक ही तरीके का सवाल है, यहाँ पे टोटल दे रखा है, ये पूछा है कितना निकाला है। पिछले वाले सवाल में ये दे रखा था कितना निकाला है, टोटल पूछा था।
अशोक अशोक कर पा रहा है, वरुण कर पा रहा है, अजरुद्दीन कर पा रहा है, नसरुद्दीन नहीं कर रहा है, गीत भट्ट कर रही हैं। भैया कौन पढ़ेगा, बताओ तो सही अमित बाबू। अमित बाबू बाबू अमित, अमित बाबू बाबू रे अमित बाबू 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 रे, अमित बाबू रे बाबू बाबू रे, बेटा बाबू बाबू करते करते सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ये सवाल करेंगे सर। फर्जी कमेंट्स के तो आप रिप्लाई दे देते हैं, मेरा जो डाउट है उसे मैंने कितनी बार सेंड किया बट आपने रिप्लाई अभी तक नहीं किया। क्या डाउट है वैसे अमित आपका, क्या डाउट है? और आपको नहीं लगता कि वो डाउट भी फर्जी होगा? और मैं कोई फर्जी रिप्लाई नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सा क्लास में फन एलिमेंट बना रहे, हल्का पुल्का हंसी बनी रहे, इसीलिए जानबूझ के मैं ऐसा कर देता हूं। सर जी क्या लिख रहा है ये ऊपर, इसका क्या डाउट था? देखना आया तो था, भी आया था जस्ट, था ऊपर और ऊपर था और ऊपर। सर जी उसमें फर्स्ट, अरे यार फिर क्यों छेड़ दिया आपने जब अभी आ गया था तो? उसमें फर्स्ट तो आप पकड़ लो ना वहीं पे, पकड़ के रहो, उसे हिलेगा ही नहीं। हाँ हाँ नीचे, ये तुरंत नीचे, थोड़ा सा नहीं उसमें फर्स्ट टाइम मिल्क निकाल रहा था, सेकंड टाइम मिक्स, पता नहीं क्या कह रहा है, किस सवाल में था भाई? जबकि अब ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम मिल्क निकाल रहा था। हर जगह मिल्क ही था, हर जगह सेम है। इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है, दूध ही डाला जा रहा है बार बार। कौन से सवाल की बात कर रहे हो भाई अमित? सवाल नंबर बोलो। मैं सवाल नंबर, सवाल अच्छा, पहले टाइम मिल्क निकल रहा है, सेकंड टाइम मिक्सचर निकल रहा है। ओहो मैं समझ गया, इसको ये दिक्कत आ रही है कि हम ये 1/30 यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं। अब ये पगला है ना बेटा, आप समझ नहीं रहे, आपको बात समझो ध्यान से। मिल्क हो या मिक्सचर, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या निकल रहा है, हम तो ये देख रहे हैं मिश्रण का कितना हिस्सा निकल रहा है। ये जो मैं 1/30 लिखता हूं ये हिस्सा है। इस हिस्से से फायदा क्या है, आपको भी पता है कि 30 लीटर प्योर दूध है और मैं 1/2 निकाल रहा हूं तो भी दूध 15 लीटर निकलेगा। और अगर 30 में 20 लीटर है और 10 लीटर है और तब मैं 1/2 निकाल रहा हूं तो आधा ये निकलेगा और आधा ये निकलेगा, दोनों आधे आधे निकलेंगे। ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, आप समझ रहे हैं? ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, इस क्लास में नहीं पिछली में ही, कि हम मिश्रण का जितना हिस्सा निकालते हैं उतना ही दोनों क्वांटिटी निकलेंगी, उतना ही पानी निकलेगा, उतना ही दूध निकलेगा। अगर कोई ये कह दे कि ये मैंने पिछली क्लासों में नहीं बताया तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। बता दो कोई कह दे कि नहीं बताया। ब्रजवासी को क्या दिक्कत आ रही है? अमित भाई मैं वही समझा रहा हूं कि दूध निकले या मिश्रण मिश्रण निकले, हिस्सा कितना निकल रहा है ये मैटर करेगा। जितना बचा है उसका हिस्सा निकलता है। अभी सारा दूध था, मैंने आधा निकाला 15, अब 15 रह गया। जब अगली बार आधा निकालूंगा तो 15 का आधा निकलेगा, फिर आधा रह गया, फिर उस आधे का आधा निकलेगा। बात आ रही है समझ या नहीं? तो आप इस चीज पे दिमाग लगा क्यों रहे हो जोर, जब आपको दिमाग नहीं है उतना तो। साल 2 साल पहले जब कोई पूछता था क्या कर, तपाक से कहता था पढ़ाई कर रहा हूँ। आज कोई पूछा तैयारी कर रहा हूँ, जबकि असल में तैयारी शब्द बेहद खोखला और बेजान सा है। तो बोलते हुए हम बेरोजगार लड़कों का आत्मविश्वास ऋणात्मक होता है। चलो भाई, O2 और N2 का मिश्रण है जिसमें O2 की मात्रा ही 25% है। अब आप बताओ, यानी O2 टोटल 25% है भैया, ठीक है। और बार बार निकालने की वजह से O2 16% रह गया, लास्ट में देखो रह गया। लेकिन ये 2 बार ऐसा करने के बाद हुआ है, यानी अगर मैं एक बार के बाद की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि 5 और 4, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, O2 को ही टोटल मिश्रण मान लिया। और ये कॉन्सेप्ट भी पीछे बता चुका हूं कि जब दोनों चीजें हो तो किसी एक को ही टोटल मिश्रण मान सकते हैं जो एक बार छेड़ा जा रहा है। भाई बार बार हम N2 मिला रहे हैं तो O2 तो केवल निकल रहा है,
तो 5 से 4 रह गया एक बार में, यानी एक निकलता था एक बार में। सवाल में कह रहा है कि कुल मिश्रण अगर 15 है, 5 की वैल्यू 15 लीटर है, तो आप बताइए कितना निकाल रहे थे? तो 3 लीटर निकाल रहे थे, यही आंसर। क्या कर पाए बच्चे इस तरीके का सवाल? बच्चे तुक्का मार रहे हैं, 2 लीटर। बहुत ही नकली है, मैं समझ गया, बहुत ही ज्यादा नकली है, बेहद नकली है। आज तीसरी क्लास है मिक्सचर की, तो क्या मैंने जो पिछली 2 क्लासों में पढ़ाया है मैं उसको यूज ना करूं? आप बता दो। पंचदीप कह रहे हैं सिंपल एंड सोबर आंसर है, मेरा नाम है पंचदीप मजूमदार, लोग मुझे कहते हैं मजूम मजूम। मैंने कहा मंजू क्यों नहीं कह देते? सर टेक टीम क्या कर रहा है? चंदन बताइए क्या करें इसका, आप बताइए क्या दिक्कत लग रही है टेक टीम के साथ? इनको भी देख लेंगे भाई, और क्या है, वक्त बुरा है, कभी ये भी बदलेगा। अंकुश सिंह हमारे साथ हैं, अंकु भी हमारे साथ हैं, अभिषेक कुमार भी हैं नकली रूप में। एक बार प्रीवियस स्लाइड के लिए विकास पीछे पड़ा हुआ है, ये लो विकास, तुम्हारे लिए दे देंगे प्रीवियस स्लाइड। यार विकास कैसी बातें कर दी तुमने। एक लड़का लिख रहा है पिन मैसेज हटा दो, तुरंत हटा दो पिन मैसेज, तुरंत, विद इन ए सेकेंड हट जाना चाहिए। ये लो जी हट गया, देखो भाई। 1 बिलियन में 20% पेट्रोल है, 50% डीजल है और 30% केरोसिन है। इस बिलियन के 25% को केरोसिन से बदल दिया। 25% का मतलब 1/4वां हिस्सा केरोसिन से बदला है, तो डीजल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उस बिलियन का 2/3 भाग पेट्रोल से बदला है, तो अब डीजल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं डीजल के बारे में बताऊं तो ये कहूंगा बार बार निकाला गया है, डाला तो है ही नहीं, बार बार निकाला गया है। बार बार निकाला गया है, ठीक है। क्या होगा भाई बार बार निकालने का मतलब क्या है? कि 50% डीजल है, 50% डीजल है, ठीक है। उसका हमने क्या किया, 1/4 भाग निकाल दिया पहले, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3/4 बचा होगा बेचारे का। फिर आपने 2/3 निकाल दिया, तो मैं कह सकता हूँ 1/3 बचा होगा। बोलो चलेगी ये बात? बोलो भाई। 50% का 3/4 निकाल दिया, फिर 1/3 निकाल दिया। एसी हम चाहें तो बंद कर सकते हैं। 3 से 3 कट गया, 50% को 4 से भाग किया तो 12.5%। 12.5% रिंग रोड पे चाहें तो गाड़ी आज भगा दें। सर वॉच सपोर्ट टीम है, प्रॉब्लम सुनते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। भाई एक बार पूछना है कौन किसको कॉल किया है इन्होंने, जिसने ऐसा किया है इनके साथ? नंबर दे सकते हैं? मुकेश आप नंबर दे सकते हैं, आपने किस नंबर पे कॉल किया और किस बदतमीज को किया है जिसने आपके साथ ऐसा किया है? आज उसकी टांगें तोड़ के ऐसी जगह रख दूंगा कि दिखा नहीं पाएगा किसी को।
मेंस 2017 ध्यान से देखेंगे। सर सब ठीक है, मैं आपकी टीम का सदा आभारी रहूंगा। विकास कुमार मिश्रा, वाह, विकास ने तारीफ कर दी, बहुत अच्छा लग रहा है विकास, बहुत अच्छा लग रहा है। एक ड्रम में 165 लीटर इथेनॉल है। इस तरल पदार्थ के 24 लीटर निकाल दिए जाते हैं और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस मिश्रण की 44 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। अब उस ड्रम में पानी कितना है ये बताना है। पानी बार बार बढ़ रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप इथेनॉल निकाल लो, पहले आप इथेनॉल निकाल लो। इनके मैसेज के साथ डाल दो। ये मुकेश का नंबर नहीं है, उसने वो, ये तो मुकेश ने वो नंबर दिया है जिसपे उसने कॉल किया है। मुकेश से उसका नंबर मंगवा लो। मुकेश आप अपना नंबर भी दे दो। हाँ, मुकेश आप अपना नंबर भी दे दो। झगड़ा होने पर बाहर से दोस्त बुलाकर कुटवाने की प्रथा प्राचीन काल में महाराज सुग्रीव ने शुरू की थी। ये शिवम पंडित की क्या बीमारी क्या है इसकी? इसको ऐसा करो, इसको बुला के इसका इंटरव्यू लो और इससे डायलॉग लिखवाओ इंस्टेंट। अगर ये खुद से लिख पा रहा है सही तरीके से तब तो ठीक है, नहीं तो हम समझ लेंगे कॉपी पेस्ट की दुकान है। ठीक है, देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं निकाल लेता हूँ इथेनॉल कितना होगा, क्योंकि इथेनॉल ही निकल सकता है जो तरीका हमने सीखा। पानी तो हम बार बार मिला रहे हैं, तो आपने कहा कि जी 44 165 का कितना हिस्सा है, कुछ कट रहा है क्या भाई? 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 में 55, 4/15 हिस्सा है। मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने 2 बार प्रोसेस दोहराया है तो 165 गुणा 4/15 निकला है, तो 11/15, 11/15 बचा है। 15 से भाग करूंगा तो 11 बार, 11 की क्यूब दुनिया जानती है 1331/15 होगा। 15 135 भी नहीं हो सकता, 15 निम्मा 135 नहीं होगा, तो 15 8 120, बचेगा कितना? 13 31, 15 8 120, फिर 11 बचेगा, 15 7 105, 15 दिया 45, 88.73। अब मुझे निकालना क्या है? पानी। तो पानी के लिए मैंने क्या किया, 165 में से 88.73 घटा दिया, ये आ जाएगा 76.26। क्या ये सबका उत्तर आ रहा है? सबका उत्तर आ रहा है भाई। आकाश दौंदयाल, दौंदयाल तुम कल तो आए नहीं थे क्लास में, हीरो बनते हो तुम बहुत, तुम्हारा खाली हीरो बनने का काम है, मैं समझ गया, नथिंग एल्स। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस हीरो बनोगे और कुछ नहीं। दीक्षा सिंह, वरुण यादव, आईएमपी। आईएमपी में क्या लिख रहा है वो? लास्ट सेकंड क्वेश्चन की इंग्लिश में गड़बड़ है, देख लेते हैं एक बार। लास्ट सेकंड ये हुआ, इसके पहले ये हुआ, अब ये कह रहे हैं इसमें इंग्लिश में गड़बड़ है। The quantity of O2 is 25%. Some quantity will get taken out and this process repeated once more. Now the quantity of O2 इतने। नहीं भाई, इसकी इंग्लिश में 45 लीटर। चलो होगी इंग्लिश में गड़बड़ तो ठीक कर लेना, अभी तक मुझे दिख नहीं रही है वैसे। ये सवाल करो, ये सवाल करो भाई। रोजी हमारा भी कमेंट पढ़ लिया करो कभी कभार। रोहित कुमार कैसी बातें कर रहे हो यार, एक दिन मैं कमेंट पढ़ने की क्लास रखूंगा। सुनो मैं ऐसा करूंगा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ जरा कुछ जरूरी काम से, तो कल होटल से शाम को इन द सेंस रात को एक कमेंट पढ़ने का सेशन रख लूंगा, Q&A का। लैपटॉप से हो सकता है वो, एक सेशन क्रिएट करा लेता हूँ। मुझे मैसेज डाल देना, शन्या को मैसेज डाल दो कि एक सर का सेशन रखना है, और कल ही कर पाऊंगा क्योंकि कल ही इंटरनेट अच्छा होगा। सोहम पंडित कह रहा उम्मीद टूटने पर आवाज भले ही ना हो मगर दर्द बहुत होता है। आज पापा ने उम्मीद तोड़ दी मेरी। मैंने उनको नया मोबाइल के लिए कहा था, उन्होंने मेरी डंडे से इतनी पिटाई की कि दर्द हो रहा है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा पिछले क्वेश्चन को दोबारा से समझा दीजिए। देखो कुछ नहीं है सवाल में, एक ड्रम था 44 लीटर, आपने निकाला 165 में से, यानी 4/15 निकाल दिया आपने पहली बार में। दोबारा में भी आप 44/165 निकाल रहे हो, यानी 4/15।
2 बार आपने 4/15 निकाला। केरोसिन वाला कह रहा है एक लड़का। ओहो यार, आपके साथ बड़ी समस्याएं हैं। केरोसिन वाला, केरोसिन वाला, अरे वाला वाला वाली, केरोसिन वाली, केरोसिन वाला, केरोसिन वाली। देखो मैं कह रहा हूं कि 50% डीजल था, 50%, और डीजल हर बार निकला है, डला तो कभी है ही नहीं, डीजल कभी नहीं डला, हर बार निकला है। तो 20% पेट्रोल थी, 50% डीजल था, 30% केरोसिन थी, तो 50 था डीजल। आपने 25% जब मिश्रण निकाला होगा, 1/4 निकाला होगा, तो 75% यानी 3/4 बचा होगा। तो पहली बार में डीजल 1/4 निकल गया, बचा कितना, 3/4। दोबारा में आप फिर से वही खेल कर रहे हो, डीजल तो बढ़ा नहीं है, अभी भी उतना है, 2/3 निकाल रहे हो। तो जब आप 2/3 निकाल रहे हो तो बचेगा कितना, 1/3, तो 1/3 बच गया। तो बचा है टोटल 12.5%। फालतू बात मेरे सामने कोई नहीं करेगा, अच्छे अच्छों का मैंने निकाला है, हालात खराब किया है। कहाँ गया रे सवाल, ये रहा। एक 24 लीटर धारता वाले अम्ल से भरा बर्तन से कुछ अम्ल निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया पुनः दोहराई गई, अब मात्रा 24 लीटर हो जाती है। यानी 54 लीटर से बदतमी 24 लीटर हो गई है। मैं रेशियो की बात करूं तो 6 नीम 54, 6 चौक 24 हो गई है, 2 बार के बाद, 2 बार के बाद, 2 बार दोहराया है। अगर मैं एक बार के बाद पता करना चाहूं, एक बार के बाद पता करना चाहूं तो 9 का मतलब 3, 4 का मतलब 3:2, बोलो। 9 और 4 3:2। ठीक है, 3:2। प्रारंभ में निकाली गई अम्ल की मात्रा ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कितना निकला है भाई, प्रारंभ में 1 निकला है, 3 में से था कितना टोटल, 54 लीटर था, तो 1 की कितनी आ गई वैल्यू, 18 लीटर। यही आंसर है। सोचो मैं एक एक टाइप कितनी कितनी देर पढ़ाता हूँ और फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं आता, तो मेरे लिए बहुत दुख का विषय है। ऐसे कुछ एक सवाल होमवर्क में लिख लो। मैंने कितने सवाल करवाए वो तो आपने देख ही लिए। अब आप कुछ ऐसे सवाल खुद से भी कर सकते हो, जैसे ये सवाल होमवर्क में कर सकते हो, सेम सवाल है। ये सवाल होमवर्क में कर सकते हो, 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 ये सवाल होमवर्क में कर सकते हो। इससे क्या है कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जब आप इतने सवाल करोगे तो। इस टाइप में इतना ही था, और मैं ये चाहता हूं कि आप
आप चाहते हो कि कोई डाउट क्लास या कुछ और जो आपका मन है कि मैं रखूं, किस तरीके से आप चाह रहे हो? मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ आपसे, आप मुझे बताओ क्या लिख रहा है। तो देखना क्या लिख रहा है आकाश दौंदियल। कल उसका फोन आ गया था तो मैं रो रहा था, इतने दिनों बाद उसकी वो मधुर आवाज सुनी है। इसकी गांठें तोड़ना जरूरी है बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा हीरो बनता है। कल उसका फोन आ गया था इसको, जबकि महिला तो छोड़ो, इसको पुरुष फोन नहीं करते, इसको कोई पुरुष फोन नहीं करता, महिला तो बहुत दूर की बात है। और कोई क्यों करेगा फोन, कोई इतना वीआईपी नहीं है। प्रियांशु कह रहे मेरे कमेंट नहीं देखते। प्रियांशु आपके कमेंट दिख रहे हैं, आप बताओ क्या दिक्कत चल रही है। अभी मैंने क्या किया है कि कल मैंने रखा है, कल मैं करूंगा आपसे बातचीत करूंगा कल लंबी। अभी क्या हो गया ना कि देखिए पैटर्न भी बदल गया है, तो अभी क्या है कि नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ने की जरूरत है। अभी आप देख रहे होगे बहुत सारे लोग अभी भी क्या है, एक एक टॉपिक 70-70 80-80 क्लासों में पढ़ा रहे हैं, 350-300 400-400 क्लासेस ले रहे हैं। वो फिर सिलेक्शन की तरफ आपको नहीं लेके जाएगी। वो क्या कर रहे हैं, वो अभी इस चीज को नहीं समझ रहे कि अब गणित की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि उस पर बच्चों को उतना फोकस कराया जाए। अगर मैं ही आपको गणित की झूठी इंपॉर्टेंस बता बता के बार बार बहुत फोकस कराऊंगा तो क्या होगा, आप बाकी के सब्जेक्ट्स पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। आपको लगता है कि आप गणित पढ़ पाओ, रीजनिंग पढ़ पाओगे, आप जीएस के लिए वक्त निकाल पाओगे? क्योंकि पहले तो जब 2 सब्जेक्ट्स आते थे तब भी बच्चा मैक्सिमम फोकस गणित पे ही रखता था, इंग्लिश भी नहीं देखता था, तब नहीं सिलेक्शन होता था बच्चों का। और अब तो हालत ये है कि 4 सब्जेक्ट्स हो गए। आपने देखा होगा मैंने ज्योमेट्री की क्लास रखी और मैंने कहा कि मैं 7 बड़ी बड़ी क्लासेस में ज्योमेट्री खत्म कर दूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ने की अब जरूरत बची नहीं है। देखिए जब हम अपने आप को वक्त के हिसाब से अपडेट नहीं करते तो हमारा हाल बिल्कुल वही हो जाता है जो नोकिया का हुआ है। आप देखो नोकिया खत्म हो गई। नोकिया एक जमाने में इतनी बड़ी कंपनी थी कि नोकिया का फोन किसी के हाथ में होता था तो एक वैल्यू होती थी, अरे नोकिया है। नहीं तो लोग समझते थे कि अरे समझ रहे हो। तो नोकिया, आप देखो मैंने 7 क्लासेस में लिखा, मैंने साफ साफ कि मैं 7 क्लासेस में कर दूंगा इसे खत्म। तो वही चीज है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, स्टॉप कर दीजिएगा, कि अब हमें नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, पुराने वाले पैटर्न से बात नहीं बनेगी। ठीक है, जिन लोगों ने अपने आप को वक्त के हिसाब से अपडेट नहीं किया, अब टीचर्स क्या है बेसिकली, जितने भी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जो एक तो कोर्स ऐसे बनाते हैं वीओडी कोर्स, मुझे बड़ी हंसी आती है वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड। कौन गया था डिमांड करने भाई तुमसे, हमें तो नहीं पता चला। आप देख रहे होगे कि हम भी एक रिकॉर्डेड कोर्स लेकर आए हैं 8 पेज वीडियो, बट हमने ऐसा नहीं किया कि हमने लाइव क्लास की एज इट इज रिकॉर्डिंग डलवा दी, नहीं। पहले हमने कहा कि भाई लाइव क्लास में तो मैं आता हूँ, सवाल दे दिया, फिर मैं इधर चला जाता हूँ, आप करो, ताकि अगर आप रिकॉर्डेड दे भी रहे हो तो उसमें टाइम तो बचे बच्चों का। अब मैं कह दूं कि यार 250 घंटे का कोर्स है, इसमें कोई बहुत बड़ी वाई वाई नहीं है कि तुम 250 घंटे का कोर्स पढ़ा दो और अब की इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अबे उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। एसएससी की गणित का क्या लेवल है, एसएससी में लोग कंटेंट कंटेंट क्या, व्हाट द हेल की कंटेंट, क्या कंटेंट है यार। 10वीं क्लास की गणित आती है, a+b का होल स्क्वायर आता है, कि कोई बहुत बड़ी गणित है क्या एसएससी की, कि इसमें हमने बहुत बड़े धुरंधर बन गए, बहुत नाम कमा लिया। अरे नाम हमने कर्मों से कमाया। एसएससी की गणित का कौन सा बहुत बड़ा वो है कि एसएससी की गणित है, पता नहीं क्या ही गणित है। इतने तो आईआईटी वाले नहीं उछल रहे जितने एसएससी के गणित उछल रहे। जो आईआईटी में गणित पढ़ा रहा है उसे नहीं पूछ रहा कोई उतना, पता नहीं क्या ही इस गणित में ऐसा है, मेरी समझ में नहीं आ रही। तो अभी आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी करने की जरूरत है। एक बच्चा कह रहा है सर एक प्रैक्टिस क्लास लगा दो, तो अगली प्रैक्टिस क्लास में रेशियो और मिक्सचर की मिक्स रख लूंगा, या जैसे भी मुझे ठीक लगेगा मैं रख लूंगा। ठीक है, और अगला टॉपिक हम अगले वीक में, अब तो अगले वीक में क्या है कि मंडे ट्यूसडे छुट्टी है और मैं वेडनेसडे आ जाऊंगा, तो वेडनेसडे कोशिश करूंगा कि रात को क्लास लूं। और बाकी कल आपके साथ एक Q&A सेशन करता हूँ, Q&A। और आप भी समझो कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब थोड़ा सा फोकस बाकी के सब्जेक्ट्स पे भी पढ़ो। मैं यहाँ भी देखता हूँ, मुझे लगता है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ना जीएस पढ़ रहे हैं। तो कल जब मैं ये सेशन लूंगा Q&A, तो मैं एक टाइम टेबल वगैरह पे भी बात करूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। और आज रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे मिलते हैं। ठीक है, 9:30 बजे आज जितनी भी थॉरम्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट थॉरम्स हैं, वो सब आपको करा दूंगा एक ही बार में। ठीक है,
धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।